हेलो दोस्तों, आज मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम सबसे पहले इसमें मोटिवेशन के साथ शुरुआत करेंगे। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष रहेगा जारी। तो आइए आज हम वर्क एंड टाइम का क्लास नंबर 4 आपको दिखाते हैं, जिसमें सबसे बेहतरीन क्लास होने वाली है आज की। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो देखिए, हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं इसी के साथ। देखिए, करा कि 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में पूरी कर सकते हैं। यदि उनके साथ 6 श्रमिक और लगा दिए जाएं तो सड़क कितने दिनों में सुधर जाएगी। देखिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं। जैसे कि हमने M1 D1 H1 वाला फार्मूला बताया था, वही इसमें लगने वाला है। तो देखिए, कह रहा है कि 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिन में कर रहे हैं। तो 30 व्यक्ति सड़क को कितने दिनों में बना रहे हैं? 18 दिनों में। कह रहा है कि 6 श्रमिक और लगा दिया जाए। श्रमिक का मतलब काम करने वाले। तो पहले तो 30 थे और 6 और बढ़ा दे रहा है, इसका मतलब अब कितने हो जाएंगे? 36 लोग। और कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो यहाँ पर दिन मान लीजिए D2। तो यहां से 36 से डिवाइड करिए तो 18 दूना 36 दो बार जाएगा, और ये 30 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 15। यानी कहने का मतलब ये है कि अब 15 दिन में वो कार्य क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। 15 दिन में वह काम समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए कार्य की 7 यूनिट करते हैं तो 5 व्यक्ति 5 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हुए कार्य की कितनी यूनिटें खत्म कर देंगे। देखिए, हमने आपको एक फार्मूला बताया था, M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। इसी फार्मूले पर लगाना है। तो W1 और W2 यहां पर क्या है? जो यूनिट दिया है, यहां पर यूनिटों की संख्या ये हो जाएगा, कार्य की कितनी यूनिट खत्म कर दे रहा है। तो 7 यूनिट यहां पे दिया है और पूछ रहा है कि बाद में कितना यूनिट खत्म करेंगे, तो यही W2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए, 7 व्यक्ति यानी M1 की वैल्यू कितनी है? 7। और कितने दिन कर रहा है? 7 दिन। कितने घंटे कर रहा है? 7 घंटे। उसके बाद कितना यूनिट कर दे रहा है? तो 7 यूनिट। समझ में आया? उसके बाद देखिए, अगर M2 की बात करते हैं तो कह रहा है 5 व्यक्ति कितने कितने दिन? 5 दिन। कितने घंटे? 5 घंटे तक प्रतिदिन काम करता है। तो W2 की वैल्यू पूछ रहा है। अब ध्यान से समझिए, अब यहां पर एक 7 से 7 तो डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं? 7 सता 49 आ जाएगा, 49 और 5 पचम 25 पंचे 125। तो W2 को इधर कर लो तो क्या हो जाएगा? W की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 पचम 25 पंचे 125 बटा 7 सता 49। तो कार्य का 125 बटा 49 यूनिट खत्म कर देंगे ये 5 व्यक्ति 5 दिन और 5 घंटे कार्य करते हुए। तो देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है। अगर इस प्रश्न को हम देखें किस तरीके से करना है, तो अल्टरनेट टाइप का क्वेश्चन बोला जाता है इसे। एकांतर क्रम में काम किया जाता है इसमें। तो एक व्यक्ति आएगा यहाँ पे काम करेगा, फिर दूसरा व्यक्ति आएगा काम करेगा, इस तरीके का प्रश्न होता है। तो देखिए, कह रहा है क और ख अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करें और का कार्य आरंभ करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यह बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। आप जो भी एग्जाम देते हैं उस एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रश्न को बहुत बेहतरीन ढंग से बताने वाला हूं, बहुत ही इजी तरीके से बताने वाला हूं। तो देखिए, समझिए किस तरीके से करेंगे। तो कह रहा है क और ख दो लोग हैं। तो एक व्यक्ति जो है 9 दिनों में काम समाप्त करता है और दूसरा 15 दिनों में काम समाप्त करता है। तो यहाँ पर 9 और 15 का क्या निकालना है? आपको एलसीएम निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। समझ में आया इतना? तो 9 और 15 का एलसीएम 45 हो जाएगा। अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो 9 पचे 45 और 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 तिया 45 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ध्यान से सुनिए कि अगर क जो है यहाँ पर लिख सकते हैं क और ये ख है, ठीक। तो क जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करता है और ख जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो देखिए, इसमें अगर ये कह रहा है कि अल्टरनेट, पहले क आएगा फिर ख आएगा, काम की शुरुआत कौन करता है? क करता है।
काम की शुरुआत का करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा भाई 5 यूनिट काम कर देगा। उसके बाद ख आएगा तो एक दिन में कितने यूनिट कर देगा 3 यूनिट, यानी 2 दिन में मिला करके टोटल 2 दिन में कितने यूनिट का कार्य समाप्त हो जाएगा 5 3 8 यूनिट का काम समाप्त हो जाएगा। ध्यान सुनिए, अब यहां पर हमें पहुंचना है कितने यूनिट तक 45 यूनिट तक पहुंचना है। हमें टोटल वर्क कितना करना है 45 करना है। देखिए यहां से 2 दिन में ये काम मिल करके 8 यूनिट समाप्त कर देते हैं, तो हमें कितना 45 यूनिट काम करना है। तो यहां पर हम किस संख्या से गुणा कर दें 8 में कि ये 45 के आसपास पहुंच जाए। तो देखिए यहां से अगर हम 5 का यहां पर मल्टीपल कर देंगे तो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, तो 5 का इधर भी गुणा करना पड़ेगा। तो यानी यहां पर हो जाएगा 10 दिन। 10 दिन में कितना यूनिट काम कर पा रहे हैं 40 यूनिट। तो अब काम की शुरुआत किसने करा था क ने। तो भाई अगर काम की शुरुआत क ने करा था तो लास्ट में आएगा कौन, फिर एक दिन का काम फिर कौन करेगा लास्ट में एक काम 5 यूनिट काम कौन करेगा क, यानी 5 क ने शुरुआत करा था तो क खत्म भी करेगा। तो अगला एक यूनिट एक दिन में कितने यूनिट काम खत्म करेगा, तो टोटल देखिए तो कितना हो जाएगा 11 दिन हो जाएगा। 11 दिन में कितना यूनिट काम खत्म हो जाएगा 45 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके का प्रश्न बहुत ही सिंपल होता है, एक बार फिर समझिए। यहां से कह रहा है क जो है 9 दिन में काम खत्म करता है और ख जो है 15 दिन में। अगर ये बारी बारी से काम खत्म करते हैं तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो क एक दिन में 5 यूनिट काम खत्म करता है और ख एक दिन में 3 यूनिट काम खत्म करता है। तो ये दोनों लोग मिल करके टोटल काम कितना खत्म करेंगे 8 यूनिट खत्म करेंगे। तो यहाँ पर हमें टोटल 45 यूनिट का काम करना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी संख्या का गुणा करेंगे जिसमें 45 के आसपास पहुंच जाए। तो हमने क्या किया है दोनों पक्षों में 5 का मल्टीपल, 5 का इधर गुणा कर रहे हैं तो 5 का इधर भी करना पड़ेगा। तो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा और इधर 5 दूनी 10। 10 दिन में 40 यूनिट का काम खत्म हो चुका है। इस प्रश्न में कह रहा है काम की शुरुआत कौन कर रहा है क कर रहा है, तो काम को खत्म भी कौन करेगा क ही खत्म करेगा। तो यहां से देखिए एक दिन में क कितना यूनिट करता है 5 यूनिट। तो भाई यहाँ पे 10 दिन में 40 यूनिट हो चुका है, तो 11वें दिन में वो टोटल 5 यूनिट काम खत्म कर रहा है। तो दोनों को जोड़ देंगे 45 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। तो यानी दिनों की संख्या कितनी होगी 11। तो 11 दिन में ये काम क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। देखिए उसी टाइप का दूसरा प्रश्न है, कह रहा है यदि ए एवं बी एक कार्य क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं, यदि ये कार्य एकांतर क्रम में करें और कार्य की शुरुआत ए करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए सिंपली वही करना है। ए जो है कितने दिनों में काम समाप्त करता है 20 दिन में, और बी कितने दिन में 30 दिन में। तो टोटल इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ से 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 तिहाई 60 और 30 से डिवाइड करेंगे तो 30 दूना 60। ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो यहां से देखिए ये दोनों मिल करके कितने दिन में भाई अल्टरनेट कर रहा है। तो एक दिन ए आया 3 यूनिट कर दिया और अगले दिन फिर बी आया फिर 2 यूनिट कर दिया। तो दोनों कितने दिन हो गए, एक दिन ये करता है एक दिन ये करता है, तो 2 दिन। 2 दिन में कितने यूनिट समाप्त कर देंगे 5 यूनिट समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पर हमें ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करना चाहिए जो 60 के आसपास या एक्यूरेट 60 पहुंच जाए। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे दोनों पक्षों में हम 12 का गुणा कर दें इधर भी और 12 का इधर भी कर दें, तो 24 दिनों में टोटल कितना यूनिट काम खत्म हो जाएगा 12 पंचे 60, यही तो पूछ रहा है। तो 60 यूनिट काम 24 दिन में खत्म हो जाएगा। तो देखिए अब हम इसी टाइप का प्रश्न जो है आगे देखेंगे, लेकिन इससे थोड़ा हट करके होगा। देखिए यह अलग टाइप का प्रश्न है और इसमें थोड़ा सा अगर इसको समझ करके क्वेश्चन को करेंगे तो आराम से कर लेंगे, नहीं तो इस क्वेश्चन को करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये सामान्य सा प्रश्न दिखता है लेकिन ये सामान्य सा प्रश्न होता नहीं है। इसको करने का 2 तरीका होता है। देखिए हम इसका सबसे सिंपल तरीका बताते हैं। देखिए करा ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया। ए और बी जो है 30 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं अगर पूरा कार्य वो करते तो, लेकिन कह रहा है कि वो 20 दिन तक काम किए और बी कार्य को छोड़ करके चला गया। उसके बाद शेष काम जो था वो अकेले ए 20 दिन में पूरा किया, तो ए उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि ए और बी दोनों मिल करके एक काम को कितने दिन में खत्म करते हैं 30 दिन में। 30 दिन में भाई दोनों मिलकर के काम को खत्म कर देते हैं।
काम को खत्म तो कर देते, लेकिन जैसे ही ए और बी दोनों मिल करके 20 दिन तक काम किया, भाई 20 दिन तक काम किया, और उसके बाद कह रहा है कि जो बी है वो छोड़कर चला जाता है। तो बी यहाँ पे छोड़ के चला गया, और 20 दिन, अगले 20 दिन तक काम कौन करेगा? शेष काम 20 दिन तक कौन करता है? ए काम करता है। तो यहां पर बन गया। ध्यान सुनिए, फिर से कह रहा है कि ए और बी मिलकर के एक कार्य को 30 दिन में खत्म कर सकते थे, लेकिन ए और बी ने, कह रहा है कि उन्होंने 20 दिन तक काम किया, ए और बी मिलकर के 20 दिन तक काम किया, और कह रहा है कि यहाँ बी जो है कार्य करना छोड़ देता है। अगर बी यहां से चला जाएगा तो शेष कार्य ए अकेले 20 दिन में पूरा किया, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ध्यान सुनिए, तो ए प्लस बी टोटल काम 30 दिन में कर सकते थे, लेकिन इन्होंने मिल करके काम कितने दिनों तक किया? 20 दिनों तक किया। और जब बी छोड़ के चला गया तो लास्ट में जो शेष काम बचा हुआ था 20 दिनों तक किसने किया? ए ने किया। तो यहां से क्या मिल जाएगा? ए और बी की कार्य क्षमता मिल जाएगी। तो यहां से देखिए, अगर हम यहां देखिए, 0 यहां भी कैंसिल हो जाएगा, यहां भी कैंसिल हो जाएगा, यहां भी कैंसिल हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? 3a प्लस 3b, मल्टीपल कर दीजिए अंदर। यहां पर क्या हो जाएगा? 2a प्लस 2b, अब प्लस यहां पे कितना बचेगा? 2a। ध्यान से समझिए, अब सभी को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो यहां से देखिए 3a प्लस 3b इक्वल टू, यहां पर 2 और 2 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 4a, और यहां पर कितना हो जाएगा? 2b। तो यहां से हमें ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात निकाल सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, बी वाले को इधर कर लीजिए और ए वाले को उधर कर दीजिए। तो अगर इसका पक्षांतर करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा भाई? 3b माइनस 2b, यहां से आ जाएगा बराबर 4a माइनस, यहां से जाएगा तो 3a यहां पर आ जाएगा। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, तो माइनस यहां पर क्या बचेगा? 3 में से 2 माइनस हो जाएगा तो b बचेगा, और यहां पर 4 में से यहां पर 3 माइनस हो जाएगा तो a बचेगा। तो यहां पर a और b की कार्य क्षमता का अनुपात मालूम हो जाएगा। तो यहां से हम b बाई a लिख सकते हैं। यहां पे क्या बचेगा? 1/1, यानी बी और ए की कार्य क्षमता पता हो गई। तो कार्य क्षमता यहाँ पे मालूम हो गया, तो हमें क्या मालूम हो सकता है? टोटल वर्क। टोटल वर्क हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? यहाँ पर ए और बी की वैल्यू रख दीजिए, टोटल, यहाँ पर ए और बी की वैल्यू रख देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क, जब टोटल वर्क निकालेंगे तो यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, दोनों की कार्य क्षमता रख दीजिए। तो एक और एक कितना हो जाएगा? 2। भाई यहाँ पर तो आ चुका है ना कार्य क्षमता, एक और एक, तो एक और एक जोड़ करके 2 हो जाएगा। 30 में मल्टीपल करेंगे, 30 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 60। एक और एक जोड़ करके यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 में 30 का गुणा करिए तो 60। अब पूछ रहा है कि ए कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा? तो ए कितने दिन में काम खत्म करेगा? भाई कार्य क्षमता कितनी है उसकी? एक ही एक है, तो एक से इसमें क्या करिएगा? डिवाइड कर दीजिए। तो यह काम टोटल वर्क कितने दिन में, एक कितने दिन में समाप्त कर देगा? 60 दिन में। बात समझ में आई? तो यहां से इस तरीके का अगर कॉन्सेप्ट बना लेते हैं तो आ जाएगा। इसे अल्टरनेट भी बोल सकते हैं। इस टाइप का प्रश्न जो होता है बहुत ही घुमाने वाला प्रश्न होता है, लेकिन अगर इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही इसका सिंपल तरीका बन जाता है। तो देखिए हम